हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हैं, द ब्राह्मण एंड हिज एनिमीज। ठीक है, एक ब्राह्मण और उसके जो एनिमीज है, एनिमीज होता है जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उनके बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत इजी स्टोरी है। हम आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ अटेंटिवली पेशेंटली बने रहें, हम जल्दी उसका कंप्लीट कर लेंगे। एंड पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ से स्टोरी को देखिए। लॉन्ग एगो ए पुअर ब्राह्मण लिव्ड विथ हिज फैमिली इन ए स्मॉल हाउस। लॉन्ग एगो होता है बहुत समय पहले। ठीक है, लॉन्ग होता है बहुत लंबा, एगो होता है पहला। ठीक है, बहुत समय पहले। ए पुअर ब्राह्मण लिव्ड विथ हिज फैमिली। ए पुअर होता है गरीब, एक ब्राह्मण ब्राह्मण, लिव्ड वो रहता था, विद हिज फैमिली अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, इन ए स्मॉल हाउस एक छोटा घर में। ठीक है, एक छोटा घर में, उससे ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमको ये मिल गया कि एक बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण कहाँ रहता था? अपने परिवार के साथ एक छोटा घर में रहता था। His disciples, second sentence, his disciples would help him with food and clothes. उसका जो डिसाइपल्स है मतलब स्टूडेंट्स, उसका जो छात्र हैं, उसका जो शिष्य है, would help, वो हमेशा मदद करते थे, हिम उसका, with food and clothes, अपने भोजन और कपड़ों से। ठीक है, भोजन और कपड़ों में वो लोग मदद कर देते थे। He somehow managed to pass his days, वो किसी तरह, somehow तो वो किसी तरह, मैनेज टू पास हिज डेज, अपना जो दिन है उसे गुजारा कर लेता था। ठीक है, किसी ना किसी तरह वो अपने दिन को गुजारा कर लेता था, ऐसे ही जिंदगी वो बसर कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये हो गया कि बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण था, अपने परिवार के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। उसका जो डिसाइपल्स हैं मतलब छात्र, जो शिष्य हैं, वो क्या करते थे, उनके जो भोजन और कपड़ों में मदद कर देते थे। एंड वो समहाउ मतलब किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में आता है, one day, the Brahmin received two cups as a gift from one of his disciples. देखे, वन डे होता है एक दिन, द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने, रिसीव्ड उनको मिल गया, उन्होंने रिसीव किया, टू काव्स, काव्स होता है दो बछड़े। ठीक है, CALF, काफ मतलब होता है जो बैल का बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं काफ। ठीक है, काल्प्स होता है दो बच्चे मिल गए, एज ए गिफ्ट मतलब उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, फ्रॉम वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, अपने एक शिष्यों से। ठीक है, जितने सारे उनके शिष्य है, छात्र थे, उनमें से एक ने उनको दो बछड़े ला के दे दिया। ठीक है, ही वॉज ओवरजॉयड, तो वो बहुत खुश हो गए। ही वॉज ओवरजॉयड होता है बहुत खुश हो जाना। ठीक है, दो ही हैड डिफिकल्टी इन अरेंजिंग फॉर fodder and grain for the calves, he managed to feed the two calves. ठीक है, दो ही हैड डिफिकल्टी, अगरचे उनको बहुत डिफिकल्टी हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत समस्या उठाना पड़ा, इन अरेंजिंग फॉर फॉडर एंड ग्रेन। फॉडर होता है जो जानवर जो खाते हैं, जानवर के भोजन होता है, बैल जो खाते हैं। ठीक है, भूसी ऐसे ही। ठीक है, तो ये सब जुगाड़ करने में उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ही मैनेज टू फीड, उन्होंने मैनेज, किसी तरह मैनेज कर लिया, टू फीड, खिलाने के लिए, टू काब्स, उन दोनों बछड़ों को। ठीक है, अगरचे उन दोनों बछड़ों के खाना जुगाड़ करने में उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। ठीक है, फिर भी उन्होंने कुछ किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा दिया। ठीक है, years passed by and the cubs grew up into two bullocks. यार्स होता है बहुत साल गुजर गया, पास्ट बाई होता है गुजर गया, बहुत साल जब गुजर गया, एंड द कब्स, वो जो दो बछड़े थे, ग्रीव अप, वो बड़े हो गए, इनटू टू बालक्स, बहुत बड़े दो बैल बन गए। ठीक है, बालक्स होता है बैल, बड़े बैल बन गए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सेकंड पैराग्राफ कि एक दिन उस ब्राह्मण का एक शिष्य ने क्या किया, दो गिफ्ट के तौर पर दो काप्स लाके दे दिए। ठीक है, दो बछड़े लाके दे दिया। ही वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो गए। दो ही हैड डिफिकल्टी इन अरेंजिंग फॉर फॉडर एंड ग्रेन फॉर द काप्स, ही मैनेज टू फीड द टू काप्स। अगरचे उनको बहुत दिक्कत आ रही थी उसका, उस दोनों बछड़े का खाना जुगाड़ करने में, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। ठीक है, एंड ईयर्स पास बाय, बहुत साल गुजर गया, एंड वो जो दो बछड़े थे, काप्स थे, ग्रीव अप, वो बड़े हो गए, इनटू टू बालक्स, बहुत बड़े दो बैल में मतलब बड़े हो गए। ठीक है, अब आता है उस पैराग्राफ में, ए थीफ हैड सीन द बालक्स,
अब एक चूर ने, ए थीफ होता है, एक चूर ने हैड सीन, देख लिया था, द बालक्स, उन बैल को, ठीक है, दोनों बैलों को देख लिया। द फुलिश ब्राह्मण डज नॉट इवन नो द प्रॉपर यूज ऑफ दीज बालक्स, आई विल स्टील द बालक्स एंड सेल देम, ही थॉट, उसने सोचा, किसने, उस थीफ ने, उस चोर ने सोचा, क्या सोचा, ये कमा के अंदर है, ठीक है, कि द फुलिश ब्राह्मण, कि ये जो मूर्ख ब्राह्मण है, डज नॉट इवन नो, उसको पता नहीं है, डज नॉट इवन नो होता है उसको बिल्कुल पता नहीं है, द प्रॉपर यूज ऑफ दिस बालक, प्रॉपर होता है सही तरीका, यूज होता है सही तरीका, ऑफ दिस बालक्स मतलब उन बैलों का क्या उपयोग करना है, सही उपयोग नहीं पता, ठीक है, कैसे उपयोग करना है, कैसे इस्तेमाल करना, यूज होता है उपयोग करना और इस्तेमाल करना, ठीक है, प्रॉपर होता है सही, सही इस्तेमाल उनको मालूम नहीं है। आई विल स्टील, मैं चोरी कर लूंगा, स्टील होता है चोरी करना, मैं चोरी कर लूंगा, द बालक्स, उन बैलों को, एंड सेल देम, एंड उनको बेच दूंगा, ही थॉट, उसने सोचा। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि एक थीफ ने उन बालों को देखा, मतलब बैलों को देखा, एंड उसने सोचा कि ये जो मूर्ख ब्राह्मण है उसको सही उपयोग करना नहीं आता है उन बैलों को, इसलिए मैं उनको चोरी कर लूंगा एंड बेच दूंगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, दैट इवनिंग द थीफ स्टार्टेड फॉर द ब्राह्मण्स हाउस, तो उसी शाम में क्या हुआ, द थीफ, ये जो चोर था स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, फॉर द ब्राह्मण्स हाउस मतलब ब्राह्मण के घर के ओर चलना शुरू कर दिया। वाइल ऑन हिज वे, जब वो रास्ते में था, ऑन हिज वे होता है रास्ते में था, वाइल होता है जब, ठीक है, वाइल ऑन हिज वे रास्ते में था, द थीफ वाज स्टॉप्ड बाय ए फायर्स डेमन, तो उस चोर को स्टॉप कर लिया गया, ठीक है, रोक लिया गया, किसके द्वारा, बाय ए फायर्स होता है बहुत खूंखार एक डेमन के द्वारा, एक राक्षस के द्वारा, डेमन होता है जो भूत प्रेत होता है, एक राक्षस के द्वारा उस जो चोर था उसको रोक लिया गया। एंड उसने क्या कहा, आई एम हंग्री, आई विल ईट यू, उस राक्षस ने चोर को कहा कि आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, आई विल ईट यू, मैं तुमको खा लूंगा, ठीक है, चोर को कहा, ठीक है। सेड द डेमन, डेमन ने कहा, उस राक्षस ने कहा, इन ए थंडरिंग वॉइस होता है बहुत ऊंची आवाज में, ठीक है, बहुत डरावनी एक आवाज में उसको कहा। अब क्या हुआ, वेट वेट डियर फ्रेंड, आई एम ए थीफ, आई एम ओनली आई एम ऑन माई वे टू द ब्राह्मण्स हाउस टू स्टील हिज बालक्स। अब चोर ने उसको कहा कि वेट वेट, अरे भाई थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा रुको, डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई एम ए थीफ, मैं एक चोर हूँ, आई एम ऑन माई वे टू द ब्राह्मण्स हाउस, मैं ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण के घर जाने के रास्ते में हूँ। तो स्टील किस लिए, चोरी करने के लिए, हिज बालक्स, उसका जो बैल है उनको। यू कैन ईट द ब्राह्मण इंस्टेड ऑफ मी, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, ईट मतलब है खाना, ईट मतलब खाना, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, इंस्टेड होता है बदले में, ऑफ मी, मेरे बदले तुम उस ब्राह्मण को खा सकते हो, सेड द थीफ, उस चोर ने उसको बता दिया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में हम ये देखें कि दैट इवनिंग, उस शाम में, द थीफ स्टार्टेड फॉर द ब्राह्मण्स हाउस, ये जो चोर था वो ब्राह्मण के घर के ओर चलने लगा। वाइल ऑन हिज वे द थीफ वाज स्टॉप्ड बाय ए फायर्स डेमन, तो रास्ते में उसको एक खूंखार राक्षस ने रोक लिया। आई एम हंग्री, एंड उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, आई विल ईट यू, मैं तुमको खा लूंगा, सेड द डेमन, डेमन ने कहा राक्षस ने, इन ए थंडरिंग वॉइस, बहुत डरावनी आवाज में कहा, ठीक है। वेट वेट डियर फ्रेंड, आई एम ए थीफ, आई एम ऑन माई वे टू द ब्राह्मण्स हाउस टू स्टील हिज बालक्स, यू कैन एट द ब्राह्मण्स इंस्टेड ऑफ मी, सेड द थीफ। तो चोर ने कहा, अरे भाई थोड़ा रुको, मैं एक चोर हूँ, मैं ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ, उसका जो बालक से जो बैल है उनको चोरी करने के लिए, तुम ब्राह्मण को खा सकते हो मेरे बदले, सेड द थीफ, उस चोर ने कहा। अब क्या हुआ, उस कहने के बाद द डेमन एग्रीड, तो ये जो डेमन था, जो राक्षस था, वो एग्रीड, राजी हो गया, ठीक है। द थीफ एंड द डेमन प्रोसीडेड टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स हाउस, एंड अब क्या हुआ, ये जो चोर जो था एंड द डेमन, ये जो राक्षस था, वो दोनों एक साथ प्रोसीडेड चले, सामने चले, टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स हाउस, उस ब्राह्मण के घर के ओर चले, ठीक है, वो दोनों एक साथ ब्राह्मण के घर चले। रीचिंग द हाउस ऑफ द ब्राह्मण, द थीफ सेड, तो रीच होता है पहुंचने के बाद, यहाँ पहुंचते ही, द हाउस ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर पहुंचते ही, द थीफ सेड, चोर ने कहा, लेट मी टेक द बलॉक्स एंड गो, मुझे उन दोनों बैलों को लेके जाने दो, ठीक है, मुझे उन दोनों बैलों को लेके जाने दो, देन उसके बाद यू कैन ईट, तुम खा सकते हो द ब्राह्मण, ब्राह्मण को, ठीक है। तो चोर ने उसको कह दिया। तो उस पैराग्राफ में यह हुआ कि दोनों जब राजी हो गए तो दोनों एक साथ ब्राह्मण के घर की ओर चले, ठीक है। एंड घर जब पहुंचे, रीचिंग होता है पहुंचने के बाद,
ब्राह्मण के घर। तो चूर ने कहा लेट मी टेक, मुझे लेने दो, द बालक्स एंड गो, उन बैलों को, एंड गो, एंड मुझे जाने भी दो, देन यू कैन ईट द ब्राह्मण, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खा सकते हो। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, नो लेट मी ईट द ब्राह्मण फर्स्ट, आई एम हंग्री, रोअर द डेमन। अब ये जो डेमन था, जो राक्षस था, उसने रोअर्ड किया, उसने मतलब अपने गुंज बहुत ऊंची आवाज से कहा, ठीक है, रोअर्ड होता है गूंजना, ठीक है, बहुत जोर से कहा कि नो, कि नहीं नहीं, लेट मी ईट द ब्राह्मण फर्स्ट, मुझे पहले ब्राह्मण को खाने दो, आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं। द टू स्टार्टेड टू क्वारल, अब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। टू स्टार्टेड मतलब दोनों शुरू कर दिए, क्वारल होता है झगड़ा, वो दोनों ने बाहर में झगड़ा शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि चूर ने पहले कहा था कि मुझे पहले बैलों को ले जाने दो, फिर तुम ब्राह्मण को खा लेना, ठीक है। अब डेमन ने उसको नहीं कहा कि नहीं नहीं, मैं भूखा हूं, मुझे पहले ब्राह्मण को खाना है, तो उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, द नॉइज ओक अप द ब्राह्मण, ये जो आवाज था, नॉइज होता है आवाज, ओक अप, उसने जगा दिया द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण बेचारा जाग गया, ठीक है, उनके चिल्लाने की आवाज से। एज सुन एज ही सॉ द डेमन ही स्टार्टेड चंटिंग सम मंत्रास। एज सुन एज ही सॉ, तो ब्राह्मण ने जब देखा, ठीक है, एज सुन एज ही सॉ द डेमन, उस डेमन को देखते ही, एज सुन एज होता है बहुत जल्दी, देखते ही, ये जो राक्षस था उसको देखते ही ब्राह्मण ने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया चांटिंग सम मंत्रास, कुछ मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्राह्मण साहब है तो मंत्र उनको पता है, ठीक है, कैसे भूत प्रेत को भगाना है उनको बहुत अच्छे से पता है। तो उस राक्षस को देखते ही उन्होंने बहुत अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। द डेमन अटर्ड ए शार्प क्राई, अब ये जो भूत था, ये जो राक्षस था, अटर्ड ए शार्प क्राई, उसने बहुत जोर जोर से मतलब चिल्लाया, उसने रोना शुरू कर दिया ये आवाज करके, एंड डिसअपियर्ड, एंड यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। ब्राह्मण के मंत्र पढ़ने से ये जो राक्षस था ये गायब भी हो गया रो रो के, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, देन द ब्राह्मण गॉट होल्ड ऑफ ए थिक स्टिक, उसके बाद ब्राह्मण ने क्या किया, अब तो डेमन जो था वो भाग गया, ब्राह्मण ने गॉट होल्ड, उसने लिया ए थिक स्टिक, एक लाठी लिया, ठीक है, एक मोटा सा लाठी लिया, एक मोटा सा लाठी लिया। यू ट्राई टू स्टील माई बालक्स डिड यू, अब चूर को कह रहे, सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण चूर को कह रहे कि यू ट्राई टू स्टील माई बालक्स, तुमने तुमने कोशिश की, यू ट्राई, तुमने कोशिश की, टू स्टील, चोरी करने के लिए, माई बालक्स, मेरे बैलों को, डिड यू, क्या तुमने नहीं की। ऐसे वो ब्राह्मण कह रहे क्या तुमने तुमने ही की है मेरे मतलब बैलों को चोरी करने की कोशिश, सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा। एंड ही थ्रश द थीफ, एंड उस चोर को ऐसे ही मतलब मारने लगे, चिल्लाने लगे। दस द ब्राह्मण सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द डेमन एंड इवेंचुअली पनिश द थीफ, एंड ऐसे ही द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण ने सेव, अपने आप को बचा लिया, सेव्ड हिमसेल्फ होता है खुद को बचा लिया, फ्रॉम द डेमन, उस राक्षस से, एंड इवेंचुअली होता है आखिर में पानिश किया द थीफ, उस थीफ को भी पानिश किया, बहुत अच्छा सा पनिशमेंट दिया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि ब्राह्मण ने क्या किया, उस डेमन को भगाने के बाद एक लाठी लिया, लाठी लेके चोर को कहा कि क्या तुमने मेरी बैल को चुराने की कोशिश की, ऐसे थ्रश किया उनको, उसको पिटाया, ठीक है, एंड अपने खुद को डेमन से भी बचा लिया, राक्षस से भी बचा लिया, एंड अपने बैलों को चोर से भी बचा लिया, ठीक है, चोर को पनिश कर दिया, ठीक है। उस पैराग्राफ में आता है, लास्ट होता है हमारा, द ब्राह्मण एंड हिज एनिमीज वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड ब्राह्मण जो था एंड हिज एनिमीज, अपने जो दुश्मन थे, दुश्मन कौन थे, चोर थे, एंड जो डेमन राक्षस थे, वेयर सेपरेटेड, वो अलग हो गए, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से आप जुदा हो गए, ठीक है, अपने अपने रास्ते चल पड़े। तो ये था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे तरह समझाने की कोशिश की। आई थिंक स्टोरी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैंने हमारा बेस्ट ट्राई की कि आपको समझाए, हर एक वर्ड, हर एक लाइन, इवन हर एक पैराग्राफ वाइज समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, एंड जो नए स्टोरीज़ है उनको हमेशा देखते रहे। चैनल पे बहुत सारे स्टोरीज़ है, बहुत अच्छे से मतलब इजी तरीके से समझाया हुआ है हिंदी में, तो उनको देखने की कोशिश करें, कंसिस्टेंट रहे, कमिटेड रहे इंग्लिश सीखने को, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।